I, Radha Soni, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. On behalf of Guru KPU, today I am going to deliver a lecture on the job training. In the last lecture, we studied training and development differences. What do you mean by training? What do you mean by development? And on their differences. Today we are going to discuss on the job training. There are two methods in training, on the job training and on the job training. First we are going to discuss on the job training. On the job training होता क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या मतलब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एम्प्लॉयज़ को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर वो बाहर ना जाके और ऑर्गेनाइजेशन में रह के हम एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसे प्रोवाइड किया जाता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स training which is given to the employees who are inexperienced. That means ट्रेनिंग किन को दी जाती है? ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है जो इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ है, जो जिनको कुछ लर्न करवाना है या कुछ सिखाना है. इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जिनको लर्न करवाना है और वो कैसे एम्प्लॉय है? न्यू एम्प्लॉयज़ है. न्यू एम्प्लॉयज़ को किसी भी टॉपिक या किसी से भी रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस करवाना है या उन्हें कुछ बताना है. किसके अंडर में? जैसे अगर कोई हेड है या कोई सुपीरियर है, सुपरवाइज़र है, उनके साथ रहते रहते अगर कोई किसी को हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सबसे पहले हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब वो एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में रह के एम्प्लॉयज़ क्या होता है? लर्न करता है. सेकेंड है न्यू एम्प्लॉय ऑब्जर्व. न्यू एम्प्लॉय ऑब्जर्व में क्या है? एक नया एम्प्लॉय या कि कुछ भी एक नया ह्यूमन या जो भी रिक्रूट हुआ है या एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वो क्या करता है? और वो किसको ऑब्जर्व करता है? वो अपने साथ साथ जो उसके पीयर ग्रुप्स है, पीयर ग्रुप्स के अलावा उसके सुपीरियर है, उसके हेड है, सुपरवाइज़र है, जो उस काम को कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके वो क्या करता है? सीखता है. अब उनको ऑब्जर्व करके उनकी ये था सेकेंड. अब है ट्रेनिंग एट एक्चुअल जॉब. अब जो ट्रेनिंग है हमने जैसे डिस्कस किया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ही क्या है? जॉब पे रहकर जो एक्चुअल जॉब जो डेली रूटीन में चल रही है, जिसकी सैलरी मिलती है, जिसके लिए हम पे करते हैं, उस पे रहते रहते हम लोग क्या करते हैं? लर्न करते हैं, ट्रेंड होते हैं. नेक्स्ट है लर्निंग वाइल अर्निंग. अब लर्निंग वाइल अर्निंग क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया कि हम ऑन द जॉब रहते रहते सीखते हैं. जब हम ऑन द जॉब है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, पर्क्स, रेम्यूनरेशन जो भी वो मिलेगा. अब हम ऑन द जॉब रह के learning by earning, as we are on the job and doing our job, on being on the job we are learning or getting training from the department or from the head, then it is learning while earning. Then comes to new less cost. अब why it is less cost? एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग को लेस कॉस्ट क्यों बोला गया? लेस कॉस्ट इसलिए एज machines or equipments, tools are already in the organization or in the company, as we are using the same machine again and again on different employees, so the cost incurred to train the employees is less. As the employee observe their superior or peers, what they are trying to copy or they are trying to imitate what they have learned. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओवरऑल एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें एक एम्प्लॉय जॉब पे रहते हुए, काम करते हुए क्या करता है? लर्न करता है और ट्रेनिंग लेता है अपने पीयर से, अपने सुपीरियर से, और फिर उसे इमिटेट करने की कोशिश करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग विच इज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़, लाइक कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, apprenticeship, internship training, understudy, etc. etc. Now we are going to discuss coaching, mentoring, job rotation, apprenticeship and understudy. First coaching. अब कोचिंग क्या होता है? इन जनरल कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है एक हेड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करता है? अपनी एजुकेट करता है, अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर इंस्ट्रक्शन या उनको गाइड करता है ताकि वो बेटर
परफॉर्म कर सके। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कोचिंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग का क्या मतलब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग मीन्स एक ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक कोच। अब वो कैसे करता है, जो कोच है या हेड है वो जो अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करता है, वीकर पार्ट या वीकर सेक्शन को क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है, दैट इन विच एरिया दे वांट टू गेट ट्रेंड और इन विच दे वांट ट्रेनिंग, क्विकली आइडेंटिफाइड वीकर एरियाज। तो कोच क्या करता है, एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है और उन एरियाज़ जो उनके वीक है उस पर क्या करता है, अपनी कोचिंग से असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, अब एक है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, इसको हम कोचिंग का एज अ ड्रॉबैक भी मान सकते हैं। अब ड्रॉबैक कैसे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कोच, नया कुछ भी ना लाके जो ऑलरेडी चली आ रही है या जो ऑलरेडी रनिंग में, उन प्रैक्टिसेस को क्या करता है, फॉलो करता है और उन्हें ही बार बार बिल्ड करता है। तो ये कोचिंग का क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है मेंटरिंग। अब मेंटरिंग क्या है, मेंटरिंग में एक मेंटर होता है जो हेड है। मेंटर कौन होता है, जो हेड है या जो ट्रेनिंग दे रहा है। एक होता है मेंटी। मेंटी कौन होता है, मेंटी वो पर्सन या वो एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग ले रहा है। मेंटर मेंटी रिलेशनशिप होता है। अब मेंटरिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो मेंटर है वो अपने मेंटी को क्या करता है, गाइड करता है। अब गाइड वो करता है नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, बट वो पर्सनल गाइडेंस भी अगर मेंटी को चाहिए वो भी उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, मेंटरिंग में क्या है, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड को डेवलप करने में मेंटर क्या करता है, फोकस करता है। वो देखता है कि उनमें क्या वीकनेस है, उस एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, वो उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। फिर क्या, जैसे हमने कोचिंग में देखा, कोचिंग क्या होता है, 1 to 1 होता है, मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। वैसे ही मेंटरिंग भी क्या है, 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब एक 1 to 1 डिस्कशन के बेसिस पे हम अपनी मेंटरिंग वाली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मेंटी को। यूज़फुल फॉर मैनेजरल एम्प्लॉयज़। मेंटरिंग कहाँ पे यूज़फुल है, मैनेजरियल जो एम्प्लॉयज़ है जिनको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे ये क्या है, यूज़फुल। थर्ड है हमारा अप्रेंटिसशिप। अब अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेनिंग है वो एक स्किल ट्रेनिंग हम अपनी न्यू जनरेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्किल हम क्या करते हैं, अपनी जनरेशन या अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। अब ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या करते हैं, ये हमने जैसे इस ट्रेनिंग में क्या होता है, गाइडेंस प्रोवाइड की, तो हम लॉन्गर पीरियड के लिए, वो एक जो ट्रेनी है वो लॉन्गर पीरियड के लिए जो जो जैसे जो ट्रेनर है उसको क्या कर सके, उसके असिस्टेंट ले सके या उसको सर्व कर सके। जो ट्रेनी होता है वो अपने ट्रेनर को लॉन्गर पीरियड के लिए सर्व करता है, उससे असिस्टेंस लेता है, उसका काम करता है। अब इसमें क्या करता है, अब ट्रेनी ने यहाँ सर्व किया, इसमें क्या करता है, जो ट्रेनी होता है वो जो भी उसने सीखा या जो भी उसने लर्न किया वो उसको क्या करता है, प्रैक्टिस करके या डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है अपने ट्रेनर को या अपने हेड को। अब उसने डेमोन्स्ट्रेट किया तो हेड की क्या ड्यूटी है, हेड क्या करता है, वो जो भी उसने किया उसका फॉलोअप लेता है और फिर उस पर क्या करता है, फीडबैक देता है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप क्या है, एक नई जनरेशन को जो हम लोग स्किल सिखाते हैं। अब वो स्किल क्या करता है, जो ट्रेनी है वो लॉन्गर पीरियड के लिए अपने ट्रेनर को सर्व करता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद जो ट्रेनर है वो क्या करता है, फॉलोअप करता है और उसको फीडबैक है, जो भी उसके ड्रॉबैक है उस पर उसकी टिप्स या सजेशंस देता है। नेक्स्ट है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या है, अंडर स्टडी एक ऐसा मेथड है या ऐसा टाइप है जिसमें जो ट्रेंड सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को असिस्टेंस देते हैं या एज अ असिस्टेंट उनके साथ रहता है। क्यों, अब जैसे इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर पोजीशन वैकेंट होने वाली है या जिस वैकेंसी आने वाली है जिस पोजीशन के लिए, तो उस पोजीशन के रिगार्डिंग वो लोग अपने एम्प्लॉय या उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। जैसे अब
वैकेंसी कैसे आ सकती है, जैसे सडन डेथ, प्रमोशन, रिटायरमेंट एट्सेट्रा। तो उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा रह गया जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का क्या मतलब है, जॉब रोटेशन मतलब एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक अलग अलग जॉब्स पे क्या करता है, रोटेट करता है टाइम टू टाइम। अब ये जो रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मतलब कि जो जैसे जो एम्प्लॉय के काम का नहीं है या जिस फील्ड में वो आगे नहीं काम करना चाहता, उसको उसमें ना भेज के जो एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड जो जॉब है उसमें क्या करता है, जॉब रोटेट की जाती है। ये मोस्टली किसके लिए हेल्पफुल है, ये मोस्टली जो ट्रेनिंग टीम्स है उनके लिए क्या रहता है, हेल्पफुल। अब हर चीज़ के प्लस पॉइंट, प्रोज और कॉन्स रहते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, जैसे हमने देखा कि बेनिफिट्स है, लेस कॉस्ट है, बाहर नहीं जाना पड़ रहा, या हम लोग एक्चुअल जॉब पे हम लोग लर्न करते हैं, लर्निंग वाइल अर्निंग है। तो इसके कॉन्स या ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे, जैसे सबसे पहले है लैक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहता है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, मतलब कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो हम जिनको हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते। सेकेंड है पुअर ट्रेनिंग स्किल ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पे किस किस स्किल की बात की जा रही है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनर्स, उनकी कैसी स्किल्स रहती है, उनकी स्किल क्या रहती है, पुअर स्किल्स रहती है। वो अपनी जो स्किल्स को अच्छे से प्रोवाइड ट्रेनिंग्स को नहीं कर पाते। एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब उनका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उसकी एब्सेंस रहती है। वो कैसे रहती है, हमने एक परफॉर्मेंस सेट किया, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, फिर हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। जब हम लोग इवेल्युएट किससे करते हैं, जो हमने सेट किया। अब जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है वो कैसा है, वो ही प्रॉपर नहीं है। अगर हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ही प्रॉपर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छे से इवेल्युएट या मैच नहीं कर पाएंगे, एंड वी आर नॉट एबल टू नो द डिफरेंस और वेयर वी आर लैकिंग. So these are the drawbacks which we are facing on the job training. Thank you so much.